Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. यूपी की सियासत में पिछले 4.5 सालों के दौरान बुलडोजर काफ़ी चर्चा में रहा। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सरकार ने राज्य में अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया। यूपी में जिन लोगों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया उनमें विधायक और सांसद रहे लोग भी शामिल थे, जैसे कि बसपा नेता मुख्तार अंसारी और समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान। इन दोनों लोगों के कथित अवैध निर्माण के लिए यूपी सरकार ने बुलडोजर का इस्तेमाल किया, जिस पर काफ़ी हंगामा हुआ। एक इंटरव्यू के दौरान जब यही सवाल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा गया कि मुख्तार अंसारी और आजम खान के अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर इस्तेमाल करने के पीछे आइडिया क्या था, तो उन्होंने कहा कि आइडिया राज्य की कानून व्यवस्था को कायम करना था। हम अपने साथ माफिया को लेकर नहीं चलते हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। हमारी सरकार गरीबों और दलितों के लिए माफियाओं की जमीन पर घर बनाएगी। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के नए उत्तर प्रदेश में माफियाओं, अपराधियों और अराजक तत्वों को शरण देने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हम जब गाँव, किसान, नौजवान और विकास के लिए काम कर रहे थे तो यह जरूरी था कि राज्य में माफिया कल्चर को समाप्त किया जाए, जो कि राज्य के विकास की राह में रोड़ा बने हुए हैं। इसलिए हमने अभी तक कार्रवाई में 1800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की है। इसमें मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, विजय मिश्रा, सुंदर भाटी जैसे कई नाम शामिल हैं, जिससे पब्लिक को मैसेज आए कि ये सरकार माफियाओं के खिलाफ है और चाहे कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो, बख्शा नहीं जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमने भ्रष्टाचारियों, अपराधियों और गैंगस्टर के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल किया है। यदि अखिलेश यादव को बुलडोजर से समस्या है तो इससे जाहिर होता है कि उन्हें अपराधियों और गैंगस्टरों में दिलचस्पी और उनसे सहानुभूति है, जो पिछले कई वर्षों से लोगों को प्रताड़ित करते रहे हैं। राज्य की पिछली सरकारों की प्राथमिकता दूसरी थी और वे अपनी कुर्सी बचाने के लिए माफियाओं का समर्थन करते थे, जिसका परिणाम ये होता था कि गरीब आदमी, उद्योगपति और कारोबारी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते नजर आते थे। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि खराब कानून व्यवस्था की वजह से राज्य में कोई निवेश नहीं आता था और प्रति व्यक्ति आय भी सबसे कम थी। विकास की रफ्तार खराब थी और बेरोजगारी की दर सबसे ज़्यादा थी। हमने इस स्थिति में 360 डिग्री का बदलाव किया और चीज़ें बदल गई। हमारी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ जोरदार अभियान चलाया है और इनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया था और अब वे समर्थन हासिल करने के लिए माफियाओं को बचा रहे हैं, लेकिन राज्य की बहुसंख्यक आबादी इसके खिलाफ है और वे हमारा समर्थन करेंगे। न्यूज़ रूम से न्यूज़ लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.